किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान ओंकार नाथ त्यागी जी, जो बड़कली गांव जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ट्रेंच की प्लांटिंग की गई है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 135 सेंटीमीटर है। इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंच है, ट्रेंच पर एक प्लेटफार्म बनाया है। उस प्लेटफार्म पर गन्ने के टुकड़े कैरेट में ट्रीट करके रखे गए हैं। बुआई जैसे ही ट्रेंच निकलती है, साथ में बुआई होती है और उसके पीछे खाद पहले पड़ चुकी है। बुआई होने के जस्ट बाद मिट्टी से इसको ढका जा रहा है। इसका एक बड़ा फ़ायदा है कि नमी का ह्रास नहीं होता है ज़मीन से, और जो गन्ने का बीज है वो सूखने नहीं पाता है, चूँकि इसमें 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा चुका है। अगर कुछ घंटे तक गन्ने का टुकड़ा कटने के बाद दो आँख का और पड़ा रहता है तो सूखने की संभावना रहती है। अब हम विस्तार से ये बताएंगे कि इस समय अगर किसान भाई प्लांटिंग कर रहे हैं तो क्या क्या उन्हें करना चाहिए। तो गहरी जुताई खेत की करें एमबी प्लाऊ से, तभी आपका ट्रेंच अच्छा बनता है। गहरी बुआई करते हैं, नमी बनी रहती है और गन्ना अच्छा जमता है। गहरी ट्रेंच तभी बनेगी जब आपने एमबी प्लाऊ या चिजलर से जुताई की हो। फिर बीज काटें। बीज में यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से गन्ने के टुकड़े को ढका जा रहा है। दो आँख, एक आँख का टुकड़ा बोया जा रहा है। इस समय 28 मार्च को एक आँख का टुकड़ा, और वह भी 15 इंच की दूरी पर इसकी बुआई हो रही है। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट है। तो इसको आप तभी बचा सकते हैं इस तरीके से बुआई की। वैरायटी 18-231 है, जब आप नमी खेत में अच्छी हो और गन्ने का टुकड़ा और बीज सूखने न पाए। बीज का शोधन इनके द्वारा किया गया है। इसमें बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से डाली गई है, और इसी में इमिडाक्लोपिड 1 ml प्रति लीटर की दर से डाल करके और गन्ने के टुकड़े का शोधन किया गया है। बीज में यह ध्यान दिया गया है कि नीचे का जड़ वाला जो पोर्शन है उसको अलग कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ऐसे गन्ने जिसमें आँखें नहीं, उनको हटाया गया है। जहाँ पर गन्ने में रूट स्टॉक बोरर या स्टम बोरर लगा है, उस टुकड़े के पोर्शन को भी हटा दिया गया है। उसकी बुआई की जा रही है। 1 एकड़ में 40 कुंतल गोबर की सड़ी खाद 15 दिन पहले डाली गई है। खेत की आखिरी जुताई पर जिंक 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग की गई है। ट्राइकोडर्मा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाला गया है, लेकिन इसको गोबर की सड़ी खाद में मिला करके आखिरी खेत की जुताई पर शाम के वक्त डाला गया है, जिससे कि ट्राइकोडर्मा का प्रोलिफरेशन ठीक ढंग से हो पाए। किसान में दूसरी विधि है जिसमें डबल लाइन में आप ट्रेंच की प्लांटिंग कर सकते हैं। चूँकि अभी अप्रैल का महीना आ जाएगा और इसमें ट्रेंच प्लांटिंग जब आप सिंगल लाइन में करते हैं, अगर जमाव कम होता है तो पौधों की संख्या कम हो जाती है। 1 एकड़ में 40 से 45 हज़ार पौधों की आवश्यकता रहती है। अगर आप बहुत अच्छी सीड बेड बनाते हैं, खेत की अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, तो ऐसी दशा में बहुत आसानी से 40,000 गन्ने के पौधे मिल जाते हैं। बुआई करने के बाद यहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से बुआई की जा रही है। अगर सिंगल बट का गन्ना बोते हैं तो आँख ऊपर की तरफ रहेगी। डबल बट का बोते हैं तो आँख साइड में रहेगी। ऊपर की तरफ रहेगी तो जमाव जल्दी होगा, साइड में रहेगी तो भी जमाव जल्दी होगा। अगर आप इसका उल्टा करते हैं तो जमाव में देरी होती है। बीज का बहुत महत्व है। बिना आँख वाला गन्ना ना बोएं, जड़ वाला ना बोएं। इससे कम से कम 10 से 15% आपका जर्मिनेशन बढ़ जाता है। जो संशुद्ध मात्रा खाद की है, 1 एकड़ के लिए डीएपी 70 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम, और उसी के साथ में आपको यूरिया केवल 30 किलोग्राम देनी है। पिप्रोनिल डालें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। उससे फ़ायदा होगा, कोई कीड़ा नहीं काटेगा, जिससे जर्मिनेशन आपका जब हो जाएगा तो उसके बाद टिलरिंग जल्दी होगी। किस समय ट्रेंच विधि से गन्ना बोते समय ये भी ध्यान रखना है कि केवल 2 अंगुल मिट्टी से गन्ने के टुकड़े को ढकें, जिससे जमाव जल्दी होगा। अगर ज़्यादा मिट्टी डालते हैं तो जमाव देर से होता है, और देर से जमाव होता है, देर से टिलरिंग होती है, स्टैगर्ड टिलरिंग होती है, यानी कहीं टिलरिंग होती है और कहीं नहीं होती। तो जो टिलर्स बाद में निकलते हैं या जो गन्ने बाद में निकलते हैं, उनके मरने की संभावना बढ़ जाती है। ट्रेंच विधि का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बाद में इस तरीके से आप आरएमडी चला करके रेटून का प्रबंधन कर सकते हैं और बीच में रोटावेटर चला सकते हैं, जिससे जो पेड़ी के प्रबंधन की लागत है, यानी निराई की, गुड़ाई की, ठूंठ छाँटने की, जड़ों को छाँटने की, उसकी लागत आप इससे घटा सकते हैं और दूसरी ओर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पेड़ी गन्ने का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से
जो बंड्स हैं उनको तोड़ दिया गया है, ठूंठ को छाँट दिया गया है, जड़ों को छाँट दिया गया है, कीड़े मकोड़ों को हटा दिया गया है, जो कैविटी बनी है उसमें खाद डाल दी गई। टिलरिंग एक साथ इसकी हुई है, जिससे टिलर जब एक साथ निकलेंगे तो सबका वजन बराबर होगा, लंबाई बराबर होगी, बराबर मात्रा में पोषक तत्व लेंगे, सिंचाई का पानी लेंगे और गन्ने का उत्पादन ओवरऑल आपका अच्छा होगा। ट्रेंच विधि का फ़ायदा दूसरा ये भी है कि जब